हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो इसमें हमने पढ़ना है बेटा किसके बारे में? कार्तीय पद्धति के बारे में। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक क्लास है और क्लास में से आपने रमेश को ढूंढना है, ठीक है, तो आपके पास 3 कंडीशन है बेटा। अगर आप रमेश को जानते हो तो आप क्लास में जाके फटाफट से उसको ढूंढ लोगे। अगर आप रमेश को नहीं जानते तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि रमेश कहाँ है, कैसा दिखता है। और अगर आपको बता दिया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति में दूसरी लाइन पर है और तीसरे स्तंभ को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर है, तो आप आसानी से उसे ढूंढ लोगे। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसी चीज को हमने पढ़ना है। कार्तीय पद्धति होती क्या है? इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल से दर्शाया जाता है। इस पद्धति में क्या होता है बेटा, एक बिंदु से उसकी पोजीशन बताई जाती है, उसकी स्थिति बताई जाती है। ठीक है। इस पद्धति की खोज किसने की थी? रेने डेकार्ट ने, जो कि एक फ्रांसीसी भाषा के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। भौतिकी विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा दार्शनिक द्वारा की गई थी, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा? कार्तीय पद्धति पड़ा। ठीक है। इन्होंने बीजगणित और रेखा गणित को एक साथ मिलाकर इस नई पद्धति का निर्माण किया। इस पद्धति से हम क्या करते हैं बेटा, एक बिंदु को दो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाते हैं, जिसमें से एक को नाम दिया गया है क्षैतिज रेखा, दूसरे को नाम दिया गया ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज का मतलब एक्स एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? वाई एक्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सीधी सी सिंपल सी बात आप लोगों की है। ये आपका एक क्या है? तल है। इस तल में ये आपकी क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर में ये आपका क्या है? वाई अक्ष। और यहाँ आपका क्या है? वाई डैश अक्ष। ठीक है। ये आपकी क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा में यहाँ पे आपका क्या है बेटा? एक्स अक्ष। यहाँ क्या है? एक्स डैश अक्ष। जिस बिंदु पे ये मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। और ओरिजिन पे आपके एक्स की भी वैल्यू 0 होती है और वाई की भी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो तल है, इस तल को इन अक्षों ने चार पार्टों में डिवाइड किया, जो मैं दिखा रही हूँ। ये पहला पार्ट, इसका नाम क्या दिया? फर्स्ट, यानी कि पहला चतुर्थांश। क्या नाम दिया? पहला चतुर्थांश। ठीक है। इसको क्या नाम दिया? यहाँ से यहाँ तक ये आपका दूसरा चतुर्थांश। ये आपका तीसरा चतुर्थांश। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। और जो ये बच गया यहाँ पे, ये आपका क्या है? फोर्थ, यानी कि लास्ट चतुर्थांश। समझ आ गया सबको? ये होते हैं बेटा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनको हम क्या बोलते हैं? आपके कार्तीय तल। ठीक है। अब कार्तीय तल में अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले जो लिखते हो वो किसको दिखाता है? एक्स को। जो बाद में दिखते हो उसको वो किसको दिखाता है? वाई को। ठीक है। और एक्स एक्सिस, एक्स के निर्देशांक का नाम क्या बेटा? एक्स के निर्देशांक को आप क्या भी बोलते हो? भुज। और वाई के निर्देशांक को आप क्या बोलते हो? कोटि। वाई के निर्देशांक को आप क्या बोलते हो? कोटि। ठीक है। जब वो निर्देशांक की बात कर रहा है तो निर्देशांक में क्या है बेटा? ये आपके निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। और जब वो किसी बिंदु की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? एक्स की बिंदु और वाई की बिंदु। ठीक है। आ गया सबको समझ? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन करती हूँ, ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो आपको दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ करिए। कार्तीय पद्धति, तो कार्तीय पद्धति और कार्तीय तल, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे बनता है, ये आपका x, ये आपका x डैश, ठीक है, यहाँ आपका y, यहाँ आपका y डैश, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2, -1 -2, ठीक है, ऐसे दिया होगा। अब देखो ध्यान से, पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें x भी प्लस का होता है, जमा का होता है y भी। दूसरे चतुर्थांश में x घटा का होता है, y जमा का होता है, ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, घटा के होते हैं। और लास्ट वाले में क्या होता है बेटा, x जमा का होता है, y किसका होता है, घटा का, ठीक है। जो ये तल है इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्तीय तल, ठीक है। अब उसके बाद उसने हमसे क्या बोला, निर्देशांक अक्ष, ये निर्देशांक अक्ष है। और अगर मैं बिंदु की बात करूं, चतुर्थांश में आपको दिखा चुकी हूँ, ये पहला चतुर्थांश, इसमें देखो ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब पहले के लिए मैंने क्या लिया, x 2 और y 1, ठीक है, ऐसे मिलके ये तुम्हारा पहले चतुर्थांश में आ गया। इसमें लूँगी तो -1 और 1, ये दूसरे में आ गया। यहाँ नीचे लूँगी तो ये बन गया तीसरे में, यहाँ से ये किस में बन गया, चौथे में। ऐसे आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लेने, उदाहरण लेने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक जैसे एग्जाम्पल लेके क्या करना है बेटा, ड्रॉ। अब आगे देखो, निम्नलिखित निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश या अक्ष पर है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपका x अक्ष होता है बेटा उस पे y हमेशा 0 होता है, और जो आपका y अक्ष होता है उस पे x हमेशा क्या होता है, 0। दोनों के दोनों जमा है तो कौन सा हो गया, पहला। कौन सा हो गया, पहला। एक घटा है, x घटा का है, x घटा का है तो बेटा कौन से में हो गया, दूसरे में। और 0 है, ध्यान से देखना, y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या आ गया, x अक्ष पर। तीसरे में क्या है, x 0 है तो क्या आ गया, y अक्ष पर। फिर दोनों घटा है, दोनों घटा कौन से में होता है बेटा, तीसरे में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तीसरे चतुर्थांश में। ये कौन सा है बेटा, ओरिजिन। पहला जमा और y घटा, ठीक है, तो ये कौन सा बेटा, चौथा। और यहाँ पे ये कौन सा है, x घटा और y जमा, ये कौन सा है, दूसरा, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 23. I hope it is clear to you, and if you like it then please do like, subscribe, share. इससे रिलेटेड अगर आप NCERT क्वेश्चंस करना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत